Hello guys, today we are reading about this chapter number 7 history our past। हमारा अतीत कैसा था, हमारा इतिहास कैसा था। ठीक है, चलिए हम जानते हैं शुरुआत में हमारा जो अतीत था, इतिहास था, वो कैसा था। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में मिन्हाज-ए-सिराज द्वारा किया गया था। एक इतिहासकार जिन्होंने फारसी में लिखा था, उनका माध्यम पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों और गंगा और यमुना के बीच की भूमि था। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कब किया गया? 13वीं शताब्दी में किया गया। किसके द्वारा किया गया? मिन्हाज-ए-सिराज द्वारा किया गया था। और वो एक हिस्टोरिकल भी थे, इतिहासकार थे, जिन्होंने फारसी में लिखा कि उनका माध्यम जो था ना, वो क्या था कि पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में और गंगा और यमुना के बीच में जो भूमि थी उससे रिलेटेड था। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थों में उन भूमियों के लिए किया जो दिल्ली सुल्तान के प्रभुत्व का हिस्सा थी। ठीक है, उन्होंने जो इस शब्द का प्रयोग किया, जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, वो किस लिए किया था? क्योंकि जो राजनीतिक अर्थों में देखा जाए, जो भूमि थी वो ज़्यादातर दिल्ली के सल्तनत के पास, दिल्ली के प्रभुत्व का हिस्सा थी। ठीक है, अब है इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर का टाइम का शासन था उस टाइम पे। तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया कि यहाँ पे किस तरीके का निवास है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, इस चीज़ के बारे में बाबर ने वर्णन किया। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता था। अभिलेखागार क्या होता है? जहाँ पर पांडुलिपियाँ और डॉक्यूमेंट्स, हमारे दस्तावेज जो पुराने थे, उनको इकट्ठा करके रखा जाता था। ठीक है, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बिरनी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। ठीक है, इतिहासकार थे 14वीं शताब्दी के जो इतिहासकार थे, कौन थे? जियाउद्दीन बिरनी थे। उन्होंने अपने वृत्तांत यानी अपनी स्टोरी में ये पहली बार जो डिस्क्राइब किया 1356 में किया, और दूसरी बार इसी के 2 साल बाद यानी कि 1358 में डिस्क्राइब किया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था। ठीक है, समुदाय का महत्व जो है वो बढ़ा। ठीक है, यानी ग्रुप जो थे उनका इम्पोर्टेंस बढ़ गई। उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता है जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते हैं। ये राजपुत्र शब्द किस लिए निकला है? जो क्षत्रिय वर्ग के होते हैं, जो योद्धा कहलाते हैं अपने आप को, उनको राजपूत कहा जाता है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते हैं, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत रहते हैं, जो पूरे अलग अलग क्षेत्रों में सेवा करते रहते हैं, सेनाएं वगैरह, वो भी इसके अंदर राजपूत के अंदर ही आती है। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए, इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कार्यस्थ यानी कि मुख्यतः लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। किसने दृष्टि से महत्व उठाया इस अवसरों का लाभ? मराठा ने, सिखों ने, जाट ने, अहोम ने, और जो कार्य कर रहे थे वहाँ पर उन लोगों ने इसका समूहों का लाभ उठाया। ठीक है, देखिए आगे इंग्लिश में भी है इसका। टर्म्स ऑफ हिंदुस्तान वाज यूज इन द 13th सेंचुरी, जो मैंने बताया। मिन्हाज-ए-सिराज जो हिस्टोरिकल था उसने लिखा था अपने उसमें, पंजाब हरियाणा से रिलेटेड। ठीक है, यमुना नदी के बीच जो था उसमें इसने पॉलिटिकल लैंड्स के बारे में बताया, जो दिल्ली में जो सुल्तान्स के अंडर थी। और फिर आगे देखिए आप, इसमें इंग्लिश में भी आपको मैं दिखा रही हूँ। इसमें ये इसकी इंग्लिश वर्जन है जो मैंने आपको हिंदी में समझाया है।